कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई टेक्स्ट बुक सिर्फ फैक्ट से भरी एक किताब ना हो, बल्कि वो क्यूरियोसिटी जगाने का एक जरिया बन जाए। भारत में साइंस की पढ़ाई में ना ठीक यही क्रांति हो रही है। चलिए इस नए अप्रोच को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा सिखाई कैसे जाती है? क्या हमारी क्लासरूम सिर्फ जवाब देना सिखा रही हैं या फिर सवाल पूछना भी? ये सवाल इस पूरी नई सोच के बिल्कुल सेंटर में है। तो फिर ये जो बदलाव है, ये शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है साइंस एजुकेशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने से। एक ऐसा नजरिया जो खास तौर पर भारत के क्लासरूम्स के लिए बना है। इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये सिर्फ एक किताब बदलने की बात नहीं है, ये तो सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को बदलने का एक देशव्यापी मिशन है। तो असल में ये बदलाव दिखता कैसा है? देखिए, पुराना तरीका था रट्टा मारने और एग्जाम में फैक्ट्स लिखने पर अब फोकस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। मतलब चीज़ों को खुद करके सीखना, एक्सपेरिमेंट करना और गहराई से सोचना। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि कैसे और क्यों हुआ। अब इस नई सोच को असलियत में कैसे लाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा और सबसे कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है एक नई टेक्स्ट बुक जिसका नाम ही जिज्ञासा है। चलिए देखते हैं कि ये नाम अपने आप में इतना जरूरी क्यों है। तो ये है जिज्ञासा, क्लास 8 की नई साइंस टेक्स्ट बुक। इसका नाम ही सब कुछ कह देता है। इसका मकसद ही है क्यूरियोसिटी को जगाना। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये साइंस को देखने का एक नया नजरिया है। इस किताब के फॉरवर्ड में इसका मकसद साफ साफ लिखा है, सीखने को दिलचस्प और सार्थक बनाने के लिए। सुनने में तो ये एक सिंपल सी लाइन लगती है ना? पर असल में ये एजुकेशन में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव है। तो ये किताब ऐसा क्या अलग कर रही है? चलिए एक तरह से इसके पन्नों को पलटते हैं और उन खास हिस्सों को देखते हैं जो स्टूडेंट्स को सवाल पूछने और खोज करने के लिए उकसाते हैं। किताब में एक सेक्शन है वैज्ञानिक की भांति सोचें। ये स्टूडेंट से सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को नहीं कहता, नहीं, ये उन्हें चैलेंज करता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स में बदलाव करें, नए सवाल पूछें, बिल्कुल एक असली साइंटिस्ट की तरह। फिर एक सेक्शन है 1 सोपान ऊपर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होती, जो और भी ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं। ये उन्हें अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने और सिलेबस से भी आगे सोचने का मौका देता है। और ये वाला तो बहुत ही शानदार है, हमारी वैज्ञानिक परंपरा। ये सेक्शन मॉडर्न साइंस को भारत के सदियों पुरानी ज्ञान और योगदान से जोड़ता है। इससे स्टूडेंट्स को ये महसूस होता है कि साइंस कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि उनकी अपनी विरासत का हिस्सा है। और फिर आता है खोजें, अभिकल्पित करें और चर्चा करें। ये हिस्सा लर्निंग को क्लासरूम से बाहर असल दुनिया में ले जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स पर काम करने, एक्सपर्ट्स से बात करने और अपनी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए एनकरेज किया जाता है। इससे साइंस एकदम जीवंत हो उठता है। तो अब तक ये तो साफ है कि ये सब सिर्फ रट्टा मारने से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है, एक साइंटिफिक टेम्पर यानी एक वैज्ञानिक सोच को बनाना और उसे बढ़ावा देना। यहाँ असली लक्ष्य सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट सिखाना नहीं है, बल्कि समाज के लिए जिम्मेदार और विचारशील नागरिक तैयार करना है। यह एजुकेशन को एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर देखता है। और ये बात सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही नहीं है। इस टेक्स्ट बुक में जो वैल्यूज हैं वो सीधे भारत के संविधान के आदर्शों से जुड़ती हैं। ये साइंस की पढ़ाई को न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे देश के बुनियादी सिद्धांतों से जोड़ती हैं। और ये सब करने के लिए ना साइंस को अकेले नहीं पढ़ाया जा रहा। सोचिए, इसमें पर्यावरण, नैतिकता, भारतीय ज्ञान, हेल्थ और हाइजीन और यहाँ तक कि सोशल साइंस को भी साथ में बुना गया है। ये सीखने का एक 360 डिग्री अप्रोच है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए अब जरा सीखने के भविष्य और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये शिफ्ट है साइंस के बारे में जानने से लेकर एक साइंटिस्ट की तरह सोचना सीखने तक। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सवाल पूछने और सॉल्यूशन खोजने की कला सीखने के बारे में है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचकर देखिए, क्या होता है जब एक पूरी पीढ़ी जवाब रटने के बजाय क्यों पूछना सीख जाती